दोस्तों, ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए वेदापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। वेदापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस समेत कई राक्षसों का वध किया था। कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गिरिधर, मुरलीधर, मधुसूदन, यशोदा या देवकी नंदन, गोपाल, चक्रधारी और श्याम। इनमें से एक नाम रणछोड़ भी है। भगवान कृष्ण को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण किसी को भी हरा सकते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। इसीलिए उन्हें रणछोड़, युद्ध का मैदान छोड़ने वाला कहा जाता है। वह तो भगवान थे, तो उन्हें युद्ध का मैदान छोड़ने की क्या जरूरत थी? यह सवाल लोगों के मन में उठता है। असल में इसके पीछे एक रहस्यमय कहानी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जरासंध ने कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी थी। मगध के राजा जरासंध भगवान कृष्ण के मामा कंस के ससुर थे। भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। जरासंध कंस की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी। वह अकेला नहीं था, उसके कृष्ण से लड़ने के लिए यवन राजा कालयवन की भी मदद ली। कालयवन को भगवान शिव से वरदान मिला था, इसीलिए न तो चंद्रवंशी और न ही सूर्यवंशी उसे युद्ध में हरा सकते थे। कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता था और न ही कोई उसे अपनी ताकत से हरा सकता था। इसी वरदान के कारण कालयवन खुद को अमर और अजय मानता था। जरासंध के कहने पर उसने अपनी सेना के साथ मथुरा पर हमला कर दिया। भगवान युद्ध के मैदान से क्यों भागे? कृष्ण जानते थे कि कालयवन को बल से मारना नामुमकिन है, नहीं उसका सुदर्शन चक्र उसे मार सकता है। इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान से भागने का फैसला किया। फिर वह युद्ध के मैदान से भागकर एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया। जिस गुफा में कृष्ण छिपे थे, उसमें दक्षिण कोचल के राजा मुकुसन गहरी नींद में सो रहे थे। उसे इंद्र से वरदान मिला था कि जो कोई भी उसे जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। कृष्ण यह जानते थे और वे कालयवन को गुफा में ले गए। फिर कालयवन को कन्फ्यूजन करने के लिए उसने अपना पीला कपड़ा राजा मुकुसन पर डाल दिया। जब कालयवन ने उसे देखा तो उसे लगा कि वह कृष्ण है, इसीलिए उसे कृष्ण समझकर उसने उसे जगा दिया। जैसे ही राजा मुकुसन जागे, कालयवन तुरंत जलकर राख हो गया। असल में कृष्ण ने कालयवन को खत्म करने के लिए यह पूरी घटना रची थी। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और भाग्य चक्र से जुड़े रहें। इस आर्टिकल में दी गई कोई भी जानकारी ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, शास्त्रों से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई गई है। भाग्य चक्र इसकी पुष्टि नहीं करता है।